Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गई हूँ मैं अंजू और मैं नवीन लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए घर घर बिग बॉस का आगाज करते हैं। सबसे पहले नंबर बता देता हूं जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं। वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, जल्दी से भेजिए ये ऑडियो और वो वीडियो जो भी आपका मन करता है, और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस शो का। और नवीन जी क्या कहते हैं आप आगे मैं कहता हूं कि सबसे पहले सुन लेते हैं राज शर्मा फ्रॉम बठिंडा का हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, मैं हूँ राज शर्मा फ्रॉम बठिंडा। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल वीकेंड का वार आया था जहाँ पे सलमान सर ने बिल्कुल सबकी क्लास ली, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली उन्होंने रुबीना और अभिनव की जो क्लास लगाई, वेरी गुड सर। ये हम भी यही कह रहे थे। जो अभिनव जो सिचुएशन में है, जो उसको वो लग रहा है, वो मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है। सलमान सर ने राखी को समझाया कि अगर उसको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो मत करो राखी जी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। उसके बाद जो सर ने कल निक्की की क्लास लगाई, वो तो देखने में मज़ा ही आ गया। कल निक्की तुम बोली ऐसे ही डिज़र्व करती है। सही बात है, सर ने कल सही बोला। कोई भी ऐसा घर में कंटेस्टेंट नहीं है जिसकी निक्की तुम बोली ने बेइज्जती ना की हो। कोई भी बंदा नहीं है। और रूबीना उसको सपोर्ट करती है। रूबीना अपनी गलती मानती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो निक्की को समझाती तो ये चीज़ ना होती। पर बाद में बोल रही है कि निक्की बोलती है मुझे रूबीना समझाती है, और वो उसको अकेले में समझाती है और बाकी क्यों नहीं समझाती, कि मतलब उसकी निक्की की इंसल्ट ना हो वहाँ पे, है ना। निक्की समझती क्या अपने आप इस घर में। सर ने कभी क्लैरिफाई किया, एक बार समझाया, दो बार समझाया, बाकी भाड़ में जाओ। बिल्कुल सर ने अच्छा क्लैरिफाई किया कल। और जो अभिनव इतना हर्ट हो रहा है ना, ये अभिनव को पहले खुद ही अच्छा लग रहा था। ये शुरू शुरू में सही बात बोली सर ने। यहाँ पे अभिनव पहुंचा है सिर्फ राखी की वजह से, नहीं तो अभिनव मेरे हिसाब से वो तो पहली बार हो जाता। ये मानना पड़ेगा अभिनव को, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो ये मानेंगे क्योंकि राखी अभिनव के पीछे पड़ी है, तभी अभिनव यहाँ तक आया है, वरना अभिनव यहाँ तक नहीं आता। और रुबीना जो साइकिल वाला टास्क हुआ था, सर ने बोला है वहाँ पे, मैंने बोला था वो टास्क कोई नहीं जीता था। रुबीना बोली हम जीत गए, क्योंकि टायर पूरा बना ही नहीं था, साइकिल पूरा बना ही नहीं था। वो अपनी तरफ से कह रही थी सबको क्लियर है, अपनी गलती मान लिया करो मैडम प्लीज़। सलमान सर ने भी बोल दिया अब तो आपको, आप दोनों की स्ट्रेटजी ये है बस, जो आपके हाँ में हाँ मिलाए। अगर वो बंदा आपके अगेंस्ट हो गया तो आप उसको अलग कर देते हो, उसके खिलाफ चले जाते हो। ये आपकी शुरू से स्ट्रेटजी रही है। अब दोनों को बहुत एडवांटेज मिला है शो में। कल सलमान सर ने राहुल वैद्य को भी सही बोला। राहुल वैद्य ने बताया कि इन दोनों का पैटर्न क्या है गेम का। उन सही बोला राहुल वैद्य ने कि जो इनके हाँ में हाँ मिलाए, जो इनका मतलब रुबीना आप तो दूसरों कैसे बात करती है चिल्ला चिल्ला के। और यार मुझे ये नहीं समझ आती, रुबीना कहती है मैं सबकी भलाई चाहती हूँ। यार इस घर में तुम कौन सी किसी की भलाई चाहती हो? क्यों देवी बन रही हो आप, महान बन रही हो? किसकी भलाई चाहती हो आप? हम आपकी सब भलाई कर रहे हैं, आपको जो भला कर रहा है आप उसको मतलब चुप करवा देती हो। अपने को ज़्यादा समझदार समझ रही हो क्या? आपने छोटी बहू सीरियल किया है रुबीना जी, आपने किन्नर वाला शो किया है शक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलतियों को छुपाया जाएगा शो में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपकी गलतियों पर पर्दा लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए आप। जिस तरह से देख रहे हैं ना हम ये शो, उस हिसाब से अब ये दिखा रही हैं कि आपको पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है, चलो ठीक है, पर आपकी गलतियों को ना छुपाया जाए। आप इतनी मिस्टेक करती जा रही हो शो में, वो दिखाया नहीं जाता। दिखाते भी तो गलती नहीं मानते। बहुत सी गलतियाँ कर रही हो अब इस शो में। अब बोलती कैसे हो, एक तो रसोई में अपना हक जमा कर रखती हो, दूसरों को ऑर्डर देती हो, आपको लगता है वो बोलती हो तो ऐसा लगता है ऑर्डर दे रही हो। फिर आप कैसे शब्दों से खेलती हो कि गलत को राइट प्रूव कर देती हो। सलमान सर ने तभी तो आपको कल बोला था कि आप अपनी गलती मानती नहीं है, देवी बनती है रुबीना अब। और अभिनव देख लीजिए, आप इतना बेकार संचालन किया था उसने। जो टास्क हुआ था बजर वाला, क्या बोलते हैं उसको,
लूप वाला टास्क हुआ था, उसमें अभिनव ने कितना गलत संचालन किया, वहाँ पे निक्की बाहर हो गई थी। यानी कि निक्की अपनी गलत स्ट्रेटजी की वजह से ही वो जीती है, गलत की वजह से। और अभिनव कहता मैं इसको बाइस्ड या स्टूपिड बना मानूंगा। व्हाट द हेल यार, अपनी गलती तो माननी नहीं है तुमने, ऐसे नहीं होता अभिनव। कल सर ये भी बोल रहे थे कि एजाज कहानी लग रही है, और देवलीना बहुत अच्छा लगा ये। एजाज सर शायद इस हफ्ते वापसी कर रहे हैं, जल्दी वापसी करो एजाज सर। बाकी रूप में अब देखते हैं निक्की अब जो 3 हफ्ते पड़े हैं बिग बॉस में कैसे रहती है अब ये। मुझे तो लगता नहीं रहेगी आगे तक ये, क्योंकि जिस हिसाब से गेम खेल रही है, इंडिविजुअल गेम तो खेल नहीं रही है ये, ग्रुप के साथ रह के खेल रही है। रुबीना के साथ बाहर से देख के आ गई बस। सही बोला सर ने, ऐसा नहीं होता निक्की, आप बहुत बदतमीज हो, आपको बोलने की सेंस नहीं है। सच में बोला जा रहा है ये, अब बोलती है ऐसे सब कोई, हर कोई ये बोलता है कि कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी बदतमीज लड़की है, सभी ये बोलते हैं। आपको समझना चाहिए ये चीज़। उसे यही बोलूँगा सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, थैंक यू, बाय। गलती तो हम मानेंगे नहीं, गलती थोड़ा माननी करेंगे तो मानेंगे ना, गलती तो हम करते ही नहीं है। और ये जो है सलमान की क्लास आपको अच्छी लगी? काफी दिनों बाद ऐसा गर्मा गर्म वीकेंड का बार डिटेल में हुआ, जो कि कुछ लोगों को, बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी भैया, ये भी है। बिल्कुल सही बात है। तो उनमें से ऐसे ही सुन लेते आगे रफीक जी का ऑडियो। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ, आज का वीकेंड के बारे पे। आज के वीकेंड के बारे पे थोड़ा कुछ जगह पे इनकरेक्ट दिखा मुझे, उसी पे बात करना चाहता हूँ। उसी पे बात करने से पहले जो है ना, एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। ये पूरा बिग बॉस 14 सिर्फ रुबीना के इर्द गिर्द फिर रहा है। एक किंग, एक क्वीन है, बाकी पूरे वजीर है इसके। इसी के ऊपर लाइन इसी पे शुरू होती है, लाइन इसी पे ख़त्म होती है। यही बिग बॉस 14 में नज़र आ रहा है। रुबीना से शुरू होता है, रुबीना से ख़त्म होता है गेम। एक सबका मसला एक ही है, सबकी राय एक ही है, सब एक ही के ऊपर टारगेट करके बैठे हुए हैं। हम शुरू से अभी तक देखे हैं, रुबीना किसी के बेवजह किसी मुद्दों में ना घुसती है, ना बेवजह किसी के पास जाके बात करती है। वो जहाँ उसको सही लगा वो वही बात करती है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता रुबीना को, इसी जो है ना एटीट्यूड की वजह से। मगर ना मैं पसंद करना या ना करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जो सही है मैं वो बस वही बात करना चाहता हूँ। ये हमने भी देखा है डे 1 से, वो किसी के फेवर में या किसी के पास जाके वो बात करना पसंद नहीं करती है। वो उसके पास कोई जाके कोई मशवरा ले या कोई बात करे, वो ढंग से बात करती है। फिर जब उसको कोई उसके फेवर में बात ना लगती है तो फिर उससे दूरी इख्तियार करती है वो, ये तो हमें पता है। मगर आज सलमान खान की बात मुझे ये थोड़ा इनकरेक्ट लगी, या ना थोड़ा हजम नहीं हुई बात। रुबीना जो है ना सबको जाके समझाए, यानी सबको करेक्ट करे। निक्की तंबोली हो, राखी सावंत हो, अर्शी खान हो, सबको क्यों बोले? जहाँ बोलना है रुबीना बराबर बोली है। मैं काफ़ी तक देखा है, वो देखे पे उस पर रिव्यू भी दिया है। तो ये क्यों बोले सेपरेट कोनों में ले जाके समझाए बोलने? ये जो कल राखी सावंत बात करी थी अभिनव शुक्ला के बारे में, वो जो गार्डन एरिया में बात हो रही थी, वो कोई साइड में लेके जाके समझाने वाली बात नहीं थी। वो बात ही ऐसी थी, उस पर लाउड रिएक्शन देना ज़रूरी था। अब ऑब्वियसली है, ज़रूरी है, किसी की भी बीवी हो तो उसके साथ ऐसा हो तो उसका रिएक्शन ऐसा ही हो सकता। ये मेरे साथ भी हुआ तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा जायज़ नहीं लगता कि उसको साइड में ले जाके समझाएं। वो अभिनव ठंडा है या थोड़ा कूल पर्सनालिटी है उसकी, वो शायद समझा सकता था। मगर रुबीना एक स्ट्रांग लेडी है, वो जो गेम खेलने का तरीका है वो डे 1 से दिख रहा है। उसका ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो जो भी बोलती है खुल के बोलती है, दिल में कोई मलाल रख के वो खामोश बैठने वाली नहीं होती है वो। और उसको जा के आज थोड़ा अभिनव को टारगेट लगा है, आज टारगेट किया है, और राखी सावंत को थोड़ा फेवर मिला है। राखी सावंत को जिस हिसाब से लताड़ लगाने का था, मगर उस हिसाब से लताड़ लगाए नहीं सलमान सर।
क्योंकि ये बात कुछ ज़्यादा ही था। उस टाइम पे भी राहुल महाजन के साथ हुआ, वो भी कुछ उस पर कुछ कहा नहीं गया, उस पर कुछ कहा नहीं गया। अभी भी कुछ हुआ है, हम बस टीवी देख रहे हैं, हम शो देख रहे हैं, तो जो जिस पे बीत रही है वो उसी को मालूम पड़ रहा है। वो आखिर तक टूट के यहाँ आया हूँ, यहाँ तक बोल दिया है कि मुझे ऐसा इंटरटेनमेंट इसको दिखना बोलते हैं तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा गेम चाहिए नहीं, इसके साथ खेला ही नहीं। ये इतना साफ साफ कह दिया है। कोई भी इंसान क्यों बोलेगा? वो पहले शुरू में लग रहा था वो अभिनव शुक्ला उसके साथ गेम खेल के दिखना चाह रहा है, मगर यहाँ तक आके इतनी फ़ैन फॉलोइंग उसको भी मालूम पड़ा है कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। और रुबीना को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और राहुल वैद्या भी जो है ना जा के उसी को टारगेट करता है, उसकी जहाँ गलती होती है उसी में जो है ना अपोजिट वाले को सपोर्ट करता है। आज भी गलत चीज़ों के बारे में वो सपोर्ट कर रहा था। जो पहला टास्क हो रहा था लास्ट वीक, कौन गलत थे, तो उसी में भी राहुल वैद्या अपनी आवाज़ राखी सावंत की से अग्री करके कुछ बोला है, पर कंटिन्यू याद नहीं है मुझे वो क्या बोला है, मगर उस टाइम पे वो बात गलत बोला है, सपोर्ट किया उसको राखी सावंत को। और कल के उसमें भी दिख रहा है कुछ टास्क हो रहा है तो राहुल वैद्या रुबीना से शादी करने के बाद ये कहीं ना कहीं शुरू उसी पे हो रही है, गेम ख़त्म भी उसी पे हो रही है। कोई अपना इंडिविजुअल गेम नहीं है किसी का, खुद का कोई गेम नहीं है, उसी पे बना रहे हैं सब कुछ। ये अली गोनी भी उसी पे बना रहा है, राहुल वैद्या भी उसी पे, विकास गुप्ता तो कहानी वही है, भोली सूरत करके बता। अब ये बात समझ में नहीं आती, ये जो विकास गुप्ता समझाता है बार बार राखी सावंत को लेकर जाके, ये खुद के लिए नहीं, खुद का अच्छा दिखने के लिए नहीं करता ये बस इसी मैं अच्छा दिखने के लिए ही बात करता है। राखी सावंत से अकेले में लेके जाके बोलना, समझाना, बाबू शोना टोना लगा के, ये पब्लिक को दिखाने के लिए करता है ताकि इसको लोग देख के जज करें कितना अच्छा है, हर चीज़ में समझाता है। अरे भाई तू आज अली को नहीं बोला है, वो बिल्कुल सही बात है, तू गेम का क्रिएटर नहीं है जो हर किसी को गेम खेलना सिखा रहा है। सबको मालूम है तू मास्टरमाइंड कुछ नहीं है। आज इस टाइम पे आया तो ये बटर माइंड दिख रहा, तो मास्टरमाइंड कहाँ से लग रहा? बटर माइंड है तू, बस तेरी मास्टर माइंड गिरी चले गई, अभी बटर माइंड है तू, कुछ नहीं है गेम में। तू तेरे से अच्छा खेलने वाले और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। और निकी तंबोली को बदतमीज़ बोले, ये हम भी मानते हैं, निकी तंबोली बदतमीज़ थी, लेकिन निकी तंबोली के अलावा और भी कईयों लोग हैं इस गेम में बदतमीजी, जैसे राखी सावंत के ऐसे वर्ड्स ये गेम में यूज़ किए, ये सुन के भी जो है ना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये भी बदतमीजी है। अली गोनी जितना एग्रेशन, जितना चिल्ला के जितना बोला है, लोगों पे भड़का है, ये भी बदतमीजी है। राहुल वैद्या कभी कभी जो है ना ऐसे लाइन अपनी क्रॉस करा है, ये भी बदतमीजी है। अर्शी खान जो कुछ भी इस गेम में बोली है, ये भी बदतमीज़ है। हर कोई अपना अपना जो है ना अलग तरीके से बदतमीजी किए, फिर सबको टारगेट क्यों नहीं? तो सब इसलिए टारगेट नहीं लाइमलाइट में इसलिए नहीं कि क्योंकि बार बार वो चीज़ें नहीं किए, लेकिन राखी सावंत ने तो उस चीज़ को दोबारा हर बार की है। इसको भी टैग देना ज़रूरी था, आज लताड़ लगाना ज़रूरी था, इसको उतना जो लताड़ नहीं लगा मुझे कि उसको इस चीज़ पे अलर्ट हो। वो और भी ऐसी सुन के खामोश बैठ गई। हाँ समझ गई मैं, बता। रफीक जी लाइक सीरियसली ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि रुबीना दिलाए किसी के मुद्दे में बेवजह नहीं घुसती है। नहीं, ये बात थोड़ी मैं उनसे सहमत हूँ। सुनिए पूरी बात सुनिए, हम मेरी पूरी बात सुनिए। तो यही चीज थी जब शुरू से लेके रुबीना दिलाए को बोला जा रहा था कि आप पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जबकि राहुल जो थे वो मुद्दों को हाईजैक करते जाते थे मुद्दों में, ये बैठे सेब संतरे खाते थे, ये नहीं जाते, लड़ाई हो रही नहीं जाते थे, पहले नहीं जाते थे। ये उस पॉइंट की मुझे लगता है बात कर रहे हैं कि वो बेवजह मुद्दे में नहीं घुसती थी कहते फिर। अभी तो भैया वो वहां पे जो घर में चली गई, क्या नाम था उनका, सोनाली फोगट के साथ रुबीना दिलाए का क्या मुद्दा था भाई? वो तो निक्की का मुद्दा था, पहले तो उसमें घुसी निक्की के मुद्दे में, फिर वो रोटी का मुद्दा था, वो उधर दूर बैठी
पश्चिम बंगाल में थी और वहां से अर्शी खान बुला के लाई, तो वहां पे भाग भाग के आई, वो मुद्दे में घुसी। हर मुद्दे में तो यार घुसती है, ऐसे मत कहो। घुसती है, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा बाकी लोगों से कम है ये। तो मतलब दिल में मलाल नहीं रखती दूसरी, ये तो रखती है मलाल, भाई तो बकायदा इतना मलाल उधर बैठ के जम गया है। एजाज खान के साथ क्या है, एजाज खान के साथ अभी तक आज तक मलाल है। एजाज खान चले भी गए बिग बॉस के घर से, निकले हुए भी टाइम हो गया, अब भी मलाल है, अब भी चुगली कर रहे थे, बैठ के सारी चीजें कर रहे थे। तो बाकी आपका अपना नजरिया है, कभी कभी बदल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बदलना आप चाहिए, देखते वैसे हैं तो बढ़िया है। रफीक जी, मजा आया आपका ऑडियो सुन के। आगे आपको मैं रानी जी का ऑडियो सुना। हाँ, तो ये भी रफीक जी सुनिए, रानी जी के ऑडियो को भी आप जवाब जरूर देना, सुनिए। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं? आप खुश हैं? और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा, दिन भी शाम भी, इसलिए क्योंकि आज आए सलमान खान और जो छिली छिली इन पति पत्नी को सुनाई है ना, बस मेरा दिन बना दिया उन्होंने। आई मीन 2 वीक से हमारा खून जल रहा था कि ये पति पत्नी ने अपने घर, इस घर को अपना घर समझ लिया और सबको गुलाम और खुद को मालिक मालकिन, इस तरह से सभी को ट्रीट कर रहे थे। और सलमान ने आते ही जो संबोधित किया, इंसाफ की देवी रूबीना देवी, क्या फाइन वर्ड चूज किया सलमान ने, मजा आ गया सच में। इसका ही तो हमें इंतजार था कि कब सलमान आएंगे और इनकी क्लास लगाएंगे। जरूरी नहीं इनकी भी, जिसने भी गलत किया उनकी क्लास लगाएंगे, ऑब्वियसली ये तो प्रधान है गलत करने में, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना इनकी तरह कोई बहस कर सकता, ना ही इनकी तरह कोई बेशरम हो सकता है। मुंह पे साफ बता रहे इनकी गलतियां, लेकिन उसमें से भी वो निकाल के बता रही है कि वो कहाँ सही थी, जो कि बेसलेस था और बेवकूफ़ी थी। अब जैसे साइकिल का ही ले लो, पूछ रहे कि भी किस तरह से आपने उसको इंटैक्ट बता दिया, जबकि कुछ भी नहीं था उसमें, ना सीट थी ना टायर में हवा थी। वो कह रहे टायर में हवा थी पर वो पूल में थे। ये क्या बात बनी, अगर पूल में थे साइकिल में तो नहीं थे। और बाद में विकास ने बताया भी कि वहां पे पूल में भी कुछ नहीं था। ये यहीं पे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि साइकिल पूरी थी। और वैसे भी इस दुनिया में आई थिंक कोई भी बिना सीट के साइकिल कैसे चला सकता है। अगर वो साइकिल चलाएगा तो 5 मिनट में जख्मी हो जाएगा और बेचारा हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, क्योंकि सारा खूनम खून हो जाएगा जो साइकिल पे बैठेगा, तो उसका बेचारे का क्या हाल होगा जो बैठेगा, और वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। तो ये कह रहे कि साइकिल इंटैक्ट थी। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि इनको सही तरह से समझा नहीं दिया कि वो गलत थी। वो विकास पे लड़ रही थी क्योंकि वो इसकी साइड में नहीं था, तो विकास ने सही समझाया। उसने कहा कि इसको, उसने बातें करी थी लेकिन रूबीना ने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी। एक्चुअल बात तो समझी नहीं वो, उसने ऐਵੇਂ ले लिया कि बस मेरी साइड पे होगा, जैसे भी होगी साइकिल पास हो जाएगी, उसने अपने मन में बिठा लिया। और उसका हस्बैंड ने भी पूरा साथ नहीं दिया वहां पे, क्योंकि वो जानता था कि शीज, अभिनव जानता था कि रूबीना रॉन्ग है, तो वो ज्यादा टिक नहीं पाई इनकी झूठ। और आज जैसे सलमान ने आईना दिखाया ना इनको, वो आईना भी शर्मा के टूट गया होगा इनकी ऐसी गंदी शक्ल देख के। पर आगे चलते हैं कि सलमान पूछते हैं कि राखी ने जो भी किया, जैसे भी अभिनव के साथ किया, तो इससे फायदा किसको हुआ? तो सारे कहते हैं कि शो को और अभिनव को, लेकिन ये दोनों कहते हैं शो को, अभिनव को नहीं कहते, सिर्फ शो को कहते हैं। सारे मान जाते हैं लेकिन अर्शी अटक जाती है, क्योंकि अर्शी अब इनसे नई नई दोस्ती बना रही है, तो वो कहती है शो को, फिर बाद में फिर अटक के कहती है अभिनव को, यानी स्ट्रेट अवे नहीं कहती। उस वो डर लग रहा है कि ना पति पत्नी नाराज हो जाएंगे, तो बाद में सभी मान जाते हो कि अभिनव को फायदा हुआ। तो अभिनव यहाँ पे उखड़ गया ऐसे, यानी कि एकदम से तैश में आ गया कि अगर मुझे इससे फायदा हो रहा, मुझे इसका फायदा ही नहीं चाहिए। तो उखड़ा ऐसे कि जैसे पहले भी जब
सलमान नहीं आया था, पहले इनको टास्क दिया हुआ था ना कि कौन सबसे ज्यादा खराब लगता है। तो यहाँ पे राखी सबका इन्होंने नाम लिया, तो अभिनव ज्यादा इमोशनल हो गया और बाथरूम में जाके रोने भी लगा था। तो उसी बेस पे यहाँ पे भी कह रहा कि मुझे राखी की फेवर नहीं चाहिए। अब क्यों चाहिए भाई, अब तो तू फेमस हो गया, जो फायदा लेना था ले लिया, अब राखी ही नहीं चाहिए तो उसके फेवर की भी क्यों चाहिए तुझे। अब कैसे चाहिएगी फेवर, अब तो मतलब निकल गया ना भाई साहब का। अब कह रहा मैं शो छोड़ दूंगा, तो अगर मर्द का बच्चा है तो बेटा शो छोड़ दे, वरना तेरी जो इज्जत बनी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। भलाई इसी में कि अपनी बात रख और शो छोड़ के चला जा, तब मानेंगे तू मर्द का बच्चा है। और ये जो अपने आप को यहाँ इतना शरीफ दिखा रहा है, तो कविता क्या सपने में आई थी? उसकी भी तो कहानियां बनी थी, वहां पे भी तो झगड़े हुए थे, वो कहानी भूल गया? कविता क्या थी? कविता को तू फोन करता था, अगर उसकी बात माने तब तो सबने कह दिया चलो टाल दिया कि किया नहीं था या जो भी था। लेकिन अब यहाँ पे तू कह रहा कि मैं बड़ा शरीफ हूँ, राखी ने ढंडोरा पीट दिया कि मुझे इसने जफ्फी पाई। जफ्फी तो पाई थी, टाइट हग किया था या कैसे किया था, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, जफ्फी तो पाई थी। तो अब यहाँ पे अपनी सफाइयां दे रहा मीन्स के तू भी कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर तू गलत है तो उस बात को यहाँ पे उछाल उछाल के अपने आप को प्रूव क्यों कर रहा है? यू डोंट नीड टू प्रूव। किसी ने तेरे से मांगा नहीं कि तूने क्लैरिटी दे के भाई तू सही बंदा है और राखी खराब है। तो अब यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई तो होगा इसके दिल में जो इतना चीख रहा। और फिर बर्तन धोने की भी बात होती है कि राखी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो चाहती है कि अभी रात को बर्तन धोए इकट्ठे, जो कि इसे नहीं धोने दिया। तो यहाँ पे भी फिर बहस हुई इन लोगों की। और फिर सलमान ने पूछा था या राखी ने खुद बताया कि वो मालिश कर रही थी तो उसका हाथ ऐसे लग गया। अब मुझे सोचने पे मजबूर हो रही हूँ मैं कि नाड़ा तो इसने वहाँ खोला था जब ये खड़ा था डोर के पास, तो इसने मालिश करते हुए कब ऐसे नाड़ा खोला? दैट्स बिटर मिसअंडरस्टैंडिंग। पर इसको भी सलमान ने ज्यादा कुछ महत्व नहीं दिया। चलो बात आगे बढ़ी तो बढ़ी। फिर राहुल से पूछा, यहाँ पे बात हो रही थी कि ये किसी को मतलब कि जब इनके पास कोई जाता है, इनके पास कोई नहीं जाता, लोग इसके पास जाते हैं और ये भी सेलेक्टिव दोस्ती करते। सॉरी माय मिस्टेक। पहले तो वो हुआ था ना कि भाई सलमान पूछते कि जैसे रुबीना छाल मार के क्यों गई थी लड़न वास्ते राखी के साथ, तो कह रही कि ये पति पत्नी ने पहले सलाह ही नहीं करी कि कैसे बात करेंगे। अभिनव कहता कि मैं राखी से बात कर रहा था तो रुबीना ने सुन लिया। रुबीना कह रही मेरे कान में ऐसे ही पड़ा था, लेकिन दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो तो अर्शी ने बताया था नेक्स्ट डे, क्योंकि अभिनव ने सोचा था बाद में राखी को वो अकेले में समझा देगा। तो उसके बाद तो अभिनव ने कोई बात करी नहीं रुबीना से, तो रुबीना को कैसे पता लगा? तो बाद में वो झूठ दोनों बोलते हैं कि उन्होंने सुन लिया था राखी रुबीना ने, और अभिनव समझा रहा था शायद तब सुन लिया था। दोनों ही अनश्योर थे कि उसको पता कैसे चला। तो तब सलमान ने पूछा कि तुम वहां पे जो ऐसे उड़ान भरी आपने लड़ने के लिए वो, और पॉइंट ये बनाना था कि भाई सलमान ने बनाया भी कि भाई तुम राखी को जो ऐसे बातें कर रही हो, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रही हो, तो इससे भी ज्यादा आगे बातें हुई हैं, तो अब इतना शोर क्यों मचा रही है? अब क्यों इससे झगड़ रही है? और ये बातें तब वहां पे ये बात उठी कि इनका जब मतलब निकल जाता है तो फिर ये ऐसे ही करते हैं। पहले अपना मतलब निकालते, फिर इनकी बात कोई ना सुने, इनकी बात ना माने, तो ये फिर दोस्ती तोड़ देते हैं। राहुल ने एकदम सही कहा कि ये अपने मर्जी से तो ये जाते नहीं किसी के पास, इनके पास कोई जाता है तो ये सोच समझ के दोस्ती बनाते हैं, और तब तक दोस्त रहते हैं जब तक इनकी बातें ना माने। ये कहें तो उठो, ये कहे तो बैठो, ये कहे तो कुछ भी काम करो, अगर ना करो तो वो फिर इनका दोस्त नहीं है, फिर उनको अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। ये इनका मोटिव है, ये करते हैं दोनों के। और निकी को भी फिर अच्छी तरह से लताड़ा, अच्छी तरह से उसको क्लास ली उसकी,
अब डिटेल में तो इतना जा नहीं सकती मैं, क्योंकि ऑडियो भी इतना बड़ा अभी से हो गया और बातें इतनी सारी हैं, तो इसलिए जैसे नहीं पहले लेटर में लिखते थे थोड़े को बहुत समझना, तो यहाँ पे बस मैं इतना सही छोटा करके और कहती हूँ कि निकी की जैसे क्लास ली और उसका मुंह उतर गया। आई होप वो समझ जाए, नहीं समझेगी तो फिर उसकी किस्मत कब तक रहेगी यहाँ पे, आगे तो जाने वाली नहीं, उसे भी पता है जीतने वाली तो है नहीं वो। जैसे सलमान ने भी कह दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगी? आप तुम और तू कह के भी उसे समझाया, अगर इसकी समझ में आए तो, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी इसने बेइज्जती ना की हो, तो हर तरह से उसे समझाया, हर तरह से उसकी क्लास ली। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये समझेगी, ना निकी समझेगी ना पति पत्नी, ये तीनों ही ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और रब जाने इनका क्या होगा। होगा तो वही, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सलमान समझा के तो चले जाते हैं, पर फ्रॉम मंडे दे चेंज एवरीथिंग, ट्यूसडे को फिर बैक टू नॉर्मल, फिर वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही झगड़े करेंगे, वैसे ही मतलबी रहेंगे और वैसे ही रूबीना देवी इंसाफ की देवी रहेगी। तो अब आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर नाउ, बिकॉज पहले ही इतना बड़ा हो गया ऑडियो, और बाकी में हम बातें जब चांस लगेगा फिर कर लेंगे। सो I'd say take care, good night, love you both, have a nice time, bye. क्या हाँ कहते सही हैं? बात है, कविता क्या सपने में आई थी भैया, हाँ। कमाल है। जो कविता ने किया है ना, राखी का तो सर कोई उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि हाँ। राखी पर्सनैलिटी ऐसी है, बट जो कविता ने आके पूरा उनका पुरानी बातों को आगे लेके आए, तब तो ऐसा ट्रॉमा नहीं हुआ था। तब नहीं रोए, तब नहीं कुछ हुआ, ये तो मुझे पता क्या लगता है, इससे बहुत बड़ा था। मुझे नवीन जी क्या लगता है, कहीं अभिनव जी को सच में प्यार तो नहीं हो गया वो सॉरी राखी सावंत से? जो ब्रेक थ्रू हुआ उनका, तो वो थोड़ा अलग ही तरीके से नजर आ रहे थे। हाँ, ये रीजन जरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। हक कर दिया इंडोर में, तो बाद में वो हक एक्सपोज हो गया, बता दिया। अर्शी खान को नहीं बताना चाहिए था ऐसे। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए कल्पना जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं अभी जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल का वीकेंड का वार के बारे में बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सीजन 14 में 2 ही वीकेंड का वार मुझे अच्छे लगे हैं, वही 13 की याद दिलाइए। और कल भी हुआ, कल शुरू हुआ, वही कौन सा एक टास्क था, पता नहीं क्या था वो, कौन बदतमीज़ था या कौन, मैं भूल गई उसका नाम, उसमें बनाना था। और राहुल ने उसको दिया रुबीना को, और अली ने अभिनव को, इन दोनों को दिया। राखी ने उसको दिया, क्या बोले, अच्छी नाम ही नहीं आता मुझे, रुबीना को, और अभिनव ने राखी को दिया, रुबीना ने राखी को दिया। फिर तो पता नहीं किसने किसको दिया, कुछ सुनना ही नहीं हुआ। फिर तो उधर एक अभिनव का हो गया शुरू। नहीं, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब हुआ तब कुछ भी नहीं है, नहीं जब उसने नाड़ा खींचा था तब ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, उतना ही बोला था उसने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं। बस उसके बाद कैसा क्या हुआ, रात को क्या हुआ था, किसी को पता है क्या? जो आज रो रहा है वो। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ अभिनव के और रुबीना के लिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हालत हो गई, इतना गम है उन दोनों में, इतना दुख है, हाय हाय, मैं अपना गम भूल गई हूँ। तो पहले वीकेंड का, पहले बिग बॉस शुरू होते ही बीबी ने शुरू करी थी, मैं ये शो क्विट करना चाहती हूँ। अब बिग बॉस खत्म होते ही पति लग गया,
कर्मा है, भगोड़ा 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 बोलते थे ना राहुल को। देखो इस बिग बॉस के घर में कर्मा इधर ही मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच में एक हिसाब से तो आपका पाप का फल इसी घर में मिलता है, सच्ची में। और मुझे सिंपति ले रहा था, मुझे नहीं पता। वो भी उसमें भी रुबीना देखो क्या बोल रही थी, इसको भी वो शो को ही करती है ये हमेशा, अब इसको भी यहाँ ये इंटरटेन ले बोलेंगे। सलमान खान को ही बोल रही थी, इसका किसी से नहीं होता, ये मेकर से, बिग बॉस से, सलमान खान से ही लड़ना है इसका। ये अपना गलती कभी नहीं देखेगी, ना कभी मानेगी। इतनी दोगली, इतनी झूठी है, इतनी नंबर 1 झूठी है। कब बोल रही थी मैंने नहीं देखा शो, बिग बॉस मैंने नहीं देखा, मैं 4 साल की हूँ, मुझे समझाओ कैसे खेलते हैं, क्या है मुझे बताओ। ठीक है, नहीं देखा आपने, कभी नहीं देखा। तो अर्शी को क्यों पूछ रही थी, तूने भी ऐसा किए थी क्या नितिन तेजवानी के साथ, बोली थी। तो अर्शी बता रही थी नहीं हमारा ऐसा नहीं था। हाँ मैं प्लॉट करती थी उसके साथ, ऐसा नहीं था, है ना, मस्ती करती थी। तो ये कैसे पूछ ली। और एक बात और बताऊंगी, रुबीना बोल रही थी कि एक उसमें ट्विटर में बोली है, मैं इसका ट्विटर देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका जो है ना इसका फैन, वो राहुल का कब का ट्विटर का वो लेके आ रहे हैं। तो हमने भी जाना, हमारा फर्ज बनता है भाई, हम भी देखें, है ना। तो मैं भी गई। तो ये क्या बोल रही है, कितनी दोगली है मैं बताती हूँ। तो ये क्या बोल रही है, घोड़े में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि घोड़े का भी वो उसका प्राण रहता है ना, एक रहता है, कभी नहीं बैठना चाहिए। और इसलिए मैंने अपना पति को घोड़े में सवार करके दुल्हा नहीं बनाई, नहीं लाई, है ना। ये बोलती है घोड़े में नहीं बैठना चाहिए। तो थोड़ी देर दूसरी उसमें पोस्ट में देखती हूँ, तो ये खुद ही घोड़े में बैठी है ना, ये घोड़े में सवार कर रही है ये मैडम। अब बताओ ये इसका दुगलापन और इसका क्या है। और ये क्या बोली, मुझे पानी से खूबियाँ है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, बहुत डर लगता है मुझे ये सब, है ना। तो ये झील में ना आ रही है, इसका ट्विटर में जाके देख लो, ये झील में ना आ रही है, नदियों में ना आ रही है, बड़े बड़े वो स्विमिंग पूल में ना आ रही है। तो ये क्या है भाई, क्या है। और दूसरा क्या बोले, मार्क्स वाला टास्क में क्या बोल रही थी, सलमान खान ने भी पूछा था इसको, है ना। सलमान खान ने पूछा था मार्क्स टास्क के टाइम पूछा था कि आप बिग बॉस क्यों टास्क देते हैं, क्यों करवाते हैं। इसने क्या बोली, टास्क में लोगों का असलियत बाहर आती है ना, रियल पर्सनालिटी बाहर आता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखता है, उसका रियल साइड बाहर आता है टास्क में, वही दिखाते हैं टास्क में लोग। बोली थी। तो इसने साइकिल वाला टास्क में इसने रियल साइड ही दिखाई थी अपना, जो लाल चुनर में कुछ अपना पैंट के अंदर छुपाई थी, है ना। निकी को बोल रही थी ना रियल साइड दिखाती हैं, लोगों के दिमाग में क्या है वो सब दिखा दें, बाहर लाते हैं, इनका रियल साइड दिखता है। तो इसने भी दिखाई ना रियल साइड। तो अब क्या बोल रही, उसको क्या बोलना, खूबियाँ ये सब हो गया। इतना दोगलापन है, इतना दोगलापन है इन दोनों का। जब राखी को पूछा था सलमान खान ने, तो सलमान खान ने पूछते समय राखी ने भी एक बार बोलना था। मुझे सच में राखी ने क्यों नहीं जवाब दी, मुझे उसी में अफसोस हूँ मैं कि राखी ने तो बिग बॉस से भी परमिशन मांगी थी, है ना। बिग बॉस से परमिशन मांगी थी, रुबीना से परमिशन मांगी थी, अभिनव से परमिशन मांगी थी। तो बोलना ना, तो सर मैंने इन दोनों पति पत्नी से परमिशन मांगी हूँ, मैं तेरे पति के साथ प्लॉट करूँ, मस्ती करूँ, लाइन मारूँ, प्यार करूँ। तो हाँ कर ले, प्यार तो बांटने वाली चीज़ है, हाँ तू कर ले, बोली थी ये। और ये अभिनव को भी पूछा था मैंने, बिना पूछी नहीं करी। तो बोलना था, क्यों नहीं बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सच में ये क्यों नहीं बोल रही है करके मुझे इधर वो हो रहा था, खुजली हो रही थी। तो क्या करना। और सिंपैथी कार्ड कैसे लेते हैं कल पता चली गया, है ना। अब ये लोग और बाहर दुनिया को क्या जता रहे हैं कि इस एंटरटेन को भी देखते हैं, धिक्कार है।
हमारे जनता को, है ना। तो उसका तो एक टैग है कि वो कंट्रोवर्सी है, उसको करना ही है, वो चाहिए उसको। वो कंट्रोवर्सी क्वीन क्यों बताते हैं उसको? क्योंकि उसको वही बनना है, ना कि आपके जैसे हाँ हाँ अंदर एक उसमें कंबल में जाके उधर बैठना, ये सब गप्पे उड़ाना उसका काम नहीं है। उसका वही काम है, वो वही है, उसको करना ही है, उसी से वो जानी जाती है, तो वो करना जरूरी है। मुझे कल का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, इनकी असलियत बाहर लाई सलमान खान ने। अभी तक ये जो यूज कर रहे थे, फेंक रहे थे, जब अपने जहाँ जरूरत हुई तो अपने पास रख रहे थे, थोड़ा भी हुआ तो फेंक देते थे। और मुझे तो एक बात बोलूँगी, इनको साबुन लगाया, निचोड़ा, फिर धोया, फिर निचोड़ा, फिर धोया, फिर निचोड़ा, फिर धोया। सलमान खान ने बहुत अच्छा किया सबको, मतलब सबको नहीं, दोनों पति पत्नी को। मुंह देखने लायक था दोनों का, ठीक है। और अली को भी बताया तू क्या कर रहा है, तेरे साथ कोई टास्क खत्म होते समय, खत्म होने के बाद जब भी होता है तब उसकी तेरे साथ आती है कभी? तो राहुल वैद्य को पूछा भी, अली ने बताया नहीं बोला। पूछा सलमान खान ने अली को, आई क्या कभी तेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा? नहीं। तो राहुल वैद्य ने बताया कि इसका क्या है पैटर्न, है ना, वो पूरा बताया उसने। इसको वही है जो इसका सही है, इसके साथ है, तब तक ये अपने साथ वालों का जितने भी बुरे रहेंगे वो सपोर्ट करेगी, वो बनेगी। इसके साथ से जो भी होगा फिर उसका मुद्दा हो जाएगा। अच्छा बोला, जब तक इसके कब्जे में है, गुलाम है, तो ये उनका गलती में भी साथ देंगे। जब इनके हाथ में नहीं है, दूर जा रहे हैं, तो वो छोटा सा उसको भी मुद्दा बना देगी। ये सही बोला था। तब राहुल वैद्य को भी सलमान खान ने अप्रिशिएट किया, सही बोला, तो अच्छा लगा। और राहुल को भी राहुल को नहीं, अभिनव को समझाया, रुबीना को दिखाया आईना, और राहुल अभिनव को दिखाया, और अली को भी आईना दिखाया कि तू क्या कर रहा है। तो अच्छा लगा। राहुल वैद्य को कुछ नहीं बोला, सही बोला। और निक्की को, अब निक्की को तो क्या बोलना, बात ही खत्म हो गया। एक दिखाया नहीं, एक बोला था जब ब्रेक टाइम आता ना, तब बोले थे कि तेरे माँ बाप की परवरिश में सवाल उठता है जब तू ऐसा करती है। तो ये उसमें नहीं दिखाया, ब्रेक टाइम का जो था उसमें दिखाया था, बाद में उसमें नहीं दिखाया था, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। तो अच्छा थे, अच्छा ताड़ा बहुत अच्छा लगा। कोई बहुत कुछ छूट भी गया होगा, फिर भी जोड़ देखो, इंग्लिश क्या क्या, ये तो सच में उसने बोला, अली ने, हमको नहीं आता इतना बड़ा इंग्लिश, ही नहीं आता इतना बड़ा शब्द हम यूज नहीं कर सकते। तो ये तो इंग्लिश तो आता ही नहीं है, तो ये तो क्या बेड़ बाढ़ के पलेट क्या बने, लपेट लपेट के फेंक देती है। तो आज सलमान खान ने वो भी बोला, तब जीभ देखने लायक था, घोड़े से ज़्यादा लंबा जीभ तान ली थी। और क्या है, और क्या है, बहुत कुछ है, शायद मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं रह रहा है इस बार, पता नहीं क्यों नहीं रह रहा है मुझे दिमाग में। तो ठीक है, बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा है। और मेरा जो छूटा है ना, रानी जी बहुत अच्छी तरह बताती हैं, वो रख लेंगी, एक एक पॉइंट रखेंगी रानी जी, बहुत अच्छी तरह रखेंगे। अच्छा लगा। और अर्शी खान को भी, अब ठीक है, अर्शी खान के बारे में भी बताया, तिल्ली लगाया, और सही मुद्दा है। 2 दिन, एक दिन छोड़ा, सुबह से हुआ, शाम को हुआ, रात को छोड़ दिया, दोपहर, दूसरे दिन के दोपहर में हल्ला। तो समझाना था तो एक कोने में जाके समझाओ ना, कैसे समझाना? तू पर्सनल जो है, निक्की को तो समझाती है, ठीक है, तो आरसी को भी समझा दे, ऐसे सॉरी राखी को भी समझा दे, है ना। नहीं, वो समाज में है ना, पंचायत बैठा के तो समझा रही, तो ये समझाना होता है? तो सही बोला सलमान खान ने भी। चलो मैम ठीक है, सॉरी, लंबा हो जाता है, जब भी छोटा बोलो सोचती हूँ फिर ही लंबा हो जाता है, क्योंकि कल का एपिसोड में तो बोल के ख़त्म होने वाला नहीं है, इतना सारा है, पर हर किसी को एक चांस देंगे, क्योंकि रानी जी भी अच्छा रखती हैं। और रफ़ीक जी
पता नहीं रफक जी रास्ता भटक गए हैं, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रिव्यू देते थे, अच्छा बोलते थे, कल परसों से 2 रिव्यू कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। सबसे पहले तो आपने जो गाना गाया ना, वाह वाह क्या बात है, क्या गाना गाती हो, बहुत ही बढ़िया। और बिग बॉस के घर में ये पहले भी ये हिना खान भी कहती थी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्मा Returns, मिलता कर्मा है, returns। बिग बॉस के घर में कर्मा मिलता ही मिलता है भैया। और बाकी यार ये कहाँ से खोज के लाते हो, घोड़े वाली बात आपने बड़ी अच्छी गुड एग्जांपल दी यार, ये डबल स्टैंडर्ड की बात, बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है भाई, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी, रानी जी और राज और रफीक सबका, और घर घर बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए। और बाकी लोग भी जागिए, बनिए हिस्सा। और आगे है कुछ नवीन जी? आगे है नंबर बताइए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए जैसे इन लोगों ने भेजे हैं, और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, जैसे मैंने पहले कहा। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.